बाजीराव पेशवा जी ने जो है जीर्णोद्धार करवाया है। मंदिर का जो इतिहास है वो राजा रघु के भी ऊपर का है। राजा रघु की जो सप्तशती में जो प्रथम ध्यान आता है, खड्गम चक्र गदे सुचाप परिघाम शूलम भुसुंडीम शिरा शंखम संतिम कर श्रीनाम सर्वांग भूष्यावताम नीलास मद्दुत मासपादकाम सेवे महाकालिकाम। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साथ सुनेगा हिंदुस्तान न्यूज। हम अभी जहां मौजूद हैं, यहाँ की मान्यता है कि इसे जो है पेशवा प्रथम सेकंड 2-3 है इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया था, जो कि माँ कालिका देवी धाम है और ये भवानीपुर में स्थित है। आइए दिखाते हैं यहाँ पे जो है, जो लोग यहाँ पर पंडित जी ने बताया कि यहाँ पर उनकी जो है समाधि भी स्थापित है। यहीं पर समाधि स्थल बना हुआ है जहाँ पर जो है पेशवा जी का देहांत हुआ था। कहीं ना कहीं वो यहाँ पर जीर्णोद्धार किए थे। कई सारे मंदिर, भव्य मंदिर उन्होंने जीर्णोद्धार किए हैं। पंडित जी, यहाँ के बारे में या फिर बाजीराव पेशवा जी के बारे में कुछ बाजीराव पेशवा जब अपने यहाँ से आए महाराष्ट्र से, तो उन्होंने जो है सर्वप्रथम माँ ललिता देवी का जीर्णोद्धार करवाया। उसके बाद कैलासन महादेव जी का जीर्णोद्धार करवाया और माँ कालिका देवी का जीर्णोद्धार करवा रहे थे। उसी बीच में जो है उनकी देहांत हो गया और स्वर्गवास हो गए। और उनकी समाधि जो है यहीं पे बनी हुई है मंदिर में। और यहाँ मंदिर के बारे में कुछ विशेषता है? यहाँ पर जो है उपनयन संस्कार, मुंडन, दिवाई और जितने भी इत्यादि शुभ कार्य होते हैं, संस्कार माता जी के प्रांगण में मंदिर में हुआ करते हैं। यज्ञ, हवन, अनुष्ठान आदि काल से जब से चला आ रहा, तब से चला रहा है। मंदिर का जो इतिहास है वो राजा रघु के भी ऊपर का है। राजा रघु की जो पुत्री थी चंद्रवती, उनकी जो शादी हुई थी वो ऋषि जो थे, वो दालक ऋषि थे, उनके साथ हुई थी। उनका पुत्र था नासकेत, जिन्होंने महादेव शिव जी की स्थापना की है। और उद्दालक ऋषि जो थे, उन्होंने भगवान माता जी को स्वयं जो है अपनी आवाहन तपो शक्ति के द्वारा माता जी प्रकट हुई थी। जो सप्तशती में जो प्रथम ध्यान आता है, खड्गम चक्र गदे सुचाप परिघाम शूलम भुसुंडीम शिरा शंखम संतिम कर श्रीनाम सर्वांग भूष्यावताम नीलास मद्दुत मासपादकाम सेवे महाकालिकाम या मस्तौ सुप्ते हरो कमलदो हंतुम मधुर कैटवम। ये जो ध्यान है ये माता कालिका का है और वो स्वयं यहाँ पर स्वयंभू विराजमान है। और उन्हीं से जो है पूरे क्षेत्र में जो भी कार्य होते हैं वो यहीं पे हुआ करते हैं। और जो भी यहाँ के क्षेत्र की जो बड़ा लड़का होता है, उसका दिवाई, मुंडन और उपनयन संस्कार जो भी होता है मंदिर के माता जी के सम्मुख ही होते हैं। ललिता देवी मंदिर का भी जो है जीर्णोद्धार है। हाँ, इन्होंने ही जीर्णोद्धार करवाया था। ये जो है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो परे हैं, सब जगह लिखित में नहीं है। जो जानकारी होती है ये पीढ़ी दर पीढ़ियों से जानकारी मिलती, कुछ चीज़ें उसमें नहीं लिखित जाती हैं। और जब वहाँ से नासकेतु स्वर्ग से वापस आए, एक श्राप के कारण उनके पिताजी ने श्राप दे दिया था, तो जो गरुड़ पुराण है, गरुड़ पुराण की रचना भी यहीं पर वेदव्यास जी ने की थी। और जो नासकेतु जी का जो नाम था, उन्होंने अपने वेदव्यास जी ने नचकेता कर दिया और गरुड़ पुराण की यहीं पे रचना हुई। और महत्व यही है कि यहाँ पे माता स्वयंभू विराजमान है और जो भी अपनी भक्तगण जो भी इच्छाएं लेके आते हैं वो माता रानी तत्काल क्षण जो है पूर्ण करती हैं। और ये जो भी कुछ आप यहाँ पर देख रहे हैं ये सब जो है उन्हीं भक्तों के द्वारा बनवाया गया है। गरुड़ पुराण की रचना यहीं पर हुई थी? यहीं पे हुई थी, हाँ, यहीं पे माता जी के प्रांगण में ही गरुड़ पुराण की रचना हुई थी। जबकि यह प्रमुख ग्रंथ है हिंदू। हाँ, जो होता है मृत्यु के पश्चात जो गरुड़ पुराण सुनाई जाती है उसकी रचना यहीं पे हुई थी। जब नासकेत वहाँ से स्वर्ग से वापस आए थे तो उन्होंने जो वहाँ पे देखा, जो सुना कि मनुष्य यहाँ पर पृथ्वी पर जो पाप करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, और यहाँ पर वहाँ पे जाने के उनको कौन सा दंड मिलता है, कौन सा पुण्य प्राप्त होता है, वो सारा वृत्तांत जो है गरुड़ पुराण में वर्णित है। पेशवा जी के जीवन के बारे में कुछ? बाजीराव पेशवा के जीवन के बारे में बताएं तो वो जो है यहाँ पे पहाड़ी बाबा के नाम से विख्यात थे। उन्होंने अपना नाम गुप्त रखा। अंततः जो परिवार के हमारे जो पूर्वज हैं, हमारी जो 8वीं पीढ़ी में हम लोग चल रहे हैं और इसके आगे कितनी पीढ़ियाँ हो चुकी माता रानी की सेवा करते हुए हम लोगों को याद नहीं जो भी है। तो उन्होंने जो है ये गुप्त नाम रखा कि उन्होंने बताया था कि बाजीराव पेशवा हम हैं, वहाँ से आए हैं। और वहीं से जो है उन्होंने अपना कि हमारा नाम गुप्त ही रखा जाए। अंग्रेजी शासन चल रहा था
तो उनको जो है डर था कि कहीं जो है हमारा अगर गोपनीय नाम ओपन होता है तो हमें दिक्कत या खतरा महसूस उन्हें होता था। इस वजह से उनका नाम गोपनीय रखा गया। पहाड़ी बाबा के नाम से यहाँ पर विख्यात हुए और जब उनका देहांत हुआ तो यहीं मंदिर प्रांगण में उनकी समाधि स्थल बनवा दी गई। जो शिव जी का मंदिर कर रहे हैं हुआ गोमती नदी के किनारे जो बना हुआ वही? जी जी। उसके बारे में कुछ? उसके बारे में इतने हमें ज्ञात है कि जो है बाजीराव पेशवा जी ने जो है जीर्णोद्धार करवाया है और वहाँ का विशेषतम यही है कि जो ये तीनों मंदिर हैं, तीनों मंदिर गोमती नदी के किनारे हैं, तीनों मंदिर त्रिभुजाकार में हैं, तीनों मंदिरों की सेम दूरी है, ये वहाँ का है। अच्छा, एकदम दूसरा ने दूरी सेम दूरी है, त्रिकोण है, त्रिभुज बने हुए हैं। यहाँ से अगर आप माँ कालिका से नैमिष के ललिता देवी की मंदिर की आप दूरी नापते हैं तो बराबर निकलेगी सबकी दूरी। ये जो है हमारे पूर्वजों के द्वारा बताया गया है, जो वो हम आप लोगों को बता रहे हैं। कितना सत्य है, क्या सत्य है, ये जब सत्य किम प्रत्यक्ष नवत, अगर आप सत्य को देखेंगे तो आप खुद ही प्रमाणित करिए कि सत्य खुद ही प्रमाणित होता है। आप जाइए, आप नापिए, आप देखिए अगर है कि नहीं है, जो भी कुछ है आपके सम्मुख सबके है। अभी थोड़ा सा उनकी समाधि स्थल देखना चाहेंगे? आइए आप सभी को दिखाते हैं बाजीराव पेशवा द्वितीय की समाधि स्थल जो यहाँ पर स्थापित है और उन्होंने यहाँ पर जो है पूजा पाठ की थी। और यह देखिए आपका मंदिर जो है यहीं पर है और नीचे जो है समाधि स्थल जो स्थापित है। आइए दिखाते हैं। मंदिर के जस्ट बगल में किनारे में समाधि स्थल, मतलब पूजा पाठ करते हुए पहाड़ी बाबा के नाम से मशहूर थे जो बाजीराव पेशवा द्वितीय थे और यहीं पर समाधि स्थल स्थापित है। यह वह समाधि स्थल है जहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पहाड़ी बाबा बाजीराव पेशवा द्वितीय, होना था प्रथम हो गया, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है, जिन्होंने माँ कालिका देवी मंदिर का निर्माण कराया और यहीं पर माँ के चरणों में वो लीन हो गए और उनका अंतकाल यही हुआ था। यही वह जगह है जी, यही जो है यही समाधि है बाजीराव पेशवा जी की, जो यहीं पर है माता जी के परिसर में। और उनकी जो है पूजा अर्चन भी इनकी जो होती है पुण्यतिथि में सब लोग हम लोग करते हैं और उनका बहुत ही सहयोग रहा हमारे मंदिर में, माता जी में, उन्होंने जितना कर पाया। और बगल में ही गोमती नदी है। आप अपना नाम बताना? मेरा नाम अनुज शुक्ला है। और आपकी 8वीं पीढ़ी में आप हैं? हाँ, लिखित में जब से अंग्रेजी शासन शुरू हुआ और लिखा पढ़ी हुई तब से 8वीं पीढ़ी हो चुकी। उसके पहले कितनी पीढ़ियाँ हो चुकी हैं ये तो या तो नहीं, लिखित में हमारी 8वीं पीढ़ी है। देखिए पंडित जी का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने हमें अच्छी तरीके से पूरा समझाया और बताने की कोशिश की कि हमारे पुराणों में क्या लिखा गया है। और गरुड़ पुराण जो है यहीं पर लिखा गया है, जिसे हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए और उसे समझना चाहिए कि आप अगर पाप करते हैं या पुण्य करते हैं तो उसका क्या भाव होगा, आपके साथ क्या हो सकता है, किस प्रकार होता है। जय हिंद दोस्तों।